नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कल रात चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का था और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इन आतंकी ठिकानों में पाकिस्तान के सियालकोट में सरजाल कैंप, महमूना जोया और मरकज तैयबा, मुरीद के तथा बहावलपुर में मरकज सुबहानल्लाह शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सवाई नाला और मुजफ्फराबाद में सैयद ना बिलाल, कोटली गुलपुर, बिम्बर और कोटली अब्बास में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। नई दिल्ली में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इस में रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। प्रेस वार्ता में हमले में नष्ट किए गए आतंकवादी स्थल और सैन्य तथा नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए बिना सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी गई। POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने आतंकी शिविरों और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में उनके शामिल होने का विवरण देते हुए कहा कि आतंकी ठिकानों का चयन विश्वसनीय सूचना और सीमा पार आतंकवाद में उनकी संलिप्तता के आधार पर किया गया था। इस अवसर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। इस पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है।
पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मिस्री ने कहा कि इस कायराना हमले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पर्यटन को नुकसान पहुंचाना और जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव को भड़काना था। उन्होंने कहा कि रेजिडेंस फ्रंट नामक समूह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है और ये समूह लश्कर तैयबा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की है। आतंकी ठिकानों पर वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेना को बधाई देते हुए कहा है कि सेना ने सटीक कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता भारतीय सेना के साथ खड़ी है और पहलगाम आतंकी घटना का जिस तरह से सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे भारत की एकता व अखंडता की भावना स्पष्ट होती है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया है, हिमाचल की जनता भी उन पर गर्व महसूस करती है और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस नेता व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को बधाई देते हुए कहा है कि देश का हर नागरिक केंद्र सरकार के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एक भारतीय होने के नाते आज मुझे बहुत गर्व है हमारी भारतीय सेना पे। इसमें हमारी वायुसेना भी है, नेवी भी है और आर्म फोर्सेस भी उसमें है। तीनों फोर्सेस को हम सलाम करते हैं। जिस तरीके से पिछली रात को करीबन 1 बजे, सुबह के 1 बजे जो ये कार्यवाही हमारी सेना ने करी है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी भावलपुर में जो उनका पंजाब प्रांत है, वहां पर भी जो आतंकी कैंप्स है, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, ये एक बहुत मजबूत जो कार्यवाही केंद्र सरकार की ओर से करवाई गई है। और हमने पहले ही कहा था कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं, आंतरिक सुरक्षा के मसले हैं, उसमें पूरा देश और देश के 140 करोड़ लोग जो है वो केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में भी अगर कोई भी रिटेलिएटरी मूव पाकिस्तान करता है तो उसके खिलाफ हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार भी है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब बताया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना को बधाई दी है। भारत की सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्रवाई करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम तय किया, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा। जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी के नाम पर ये सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। अब की बार ये जो अटैक किया गया, ये अटैक कोई पीओके पर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर जाकर के 100 किलोमीटर से भी अंदर जाकर के जो है अटैक किया गया है। 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के जो वो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहां पर ये किया गया 7 शहरों में। करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और देश की सेना को साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि ये न केवल आतंकी ठिकानों पर सीधा हमला है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादी हमले के उपरांत जिसमें हमारे 25 नागरिक और 1 नेपाल के नागरिक की जान चली गई थी, उसी के संदर्भ में भारत ने आज रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सबक सिखाने का काम किया। उससे यह जाहिर होता है कि भारत की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भी ताकत भारत के विरुद्ध इस तरह के हमले करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरा देश भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और चाहता है कि इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने व खत्म करने के लिए भारत और सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसी ताकत भारत की ओर न देखे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।